करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है किसान आंदोलन को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर आपको बता दें कि बड़ा अपडेट आया है किसान आंदोलन पर। अगले आदेश तक तीनों कानूनों पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में किसान आंदोलन पर ये सुनवाई चल रही है, लेकिन इस वक्त की ये जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तीनों ही कानूनों पर रोक लगा दी गई है। तो बता दें आपको कि अगले आदेश तक तीनों कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब ये तीनों कानून होल्ड कर दिए गए हैं, जिसको लेकर इतने दिनों से लगभग 50 दिन होने वाले हैं किसानों को बॉर्डर पर सारे के सारे किसान डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि ये तीनों ही कानून रद्द हो। अब ये आंदोलन यानी कि ये जो लड़ाई चल रही थी किसान और सरकार के बीच की, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आज ये दूसरे दिन की सुनवाई हो रही थी, कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों ही कानूनों को होल्ड कर दिया है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन इन कानूनों का किसी भी राज्य में फिलहाल नहीं हो सकेगा और अगले फैसले तक ये कानून होल्ड पर रहेंगे। यानी कि कानूनों पर रोक लगा दी गई है, जिस वजह से ये सारा विवाद था। हालांकि रद्द नहीं हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फिलहाल नहीं होगा। इन तीनों ही कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही कानूनों पर रोक लगा दी है, होल्ड कर दिया है। ब्रजेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अपना सवाल दोहराइए। ब्रजेश, इस वक्त की एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही कानूनों पर रोक लगा दी है। आखिर जिन कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध था, विवाद था, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। पूरे देश में कहीं भी लागू नहीं होगा फिलहाल ये कानून। क्या असर पड़ेगा आप किसान आंदोलन पर इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से कल भी एक बड़ी फटकार लगाई थी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने और साफ तौर पर कहा था कि क्या आप इस कानून को स्टे कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो हम करेंगे। तो ये इंडिकेशन तो कल ही मिल गए थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे सकती है जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए झटका हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम कृषि कानूनों की वैधता को लेकर चिंतित हैं। कोर्ट इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया हो, एक 4 सदस्यीय कमेटी को गठन करने का जो है आदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस पर जो शिकायतकर्ताओं की तरफ एमएल शर्मा ने जब जो है अपनी किया, उस दौरान एमएल शर्मा ने जो है बताया सुप्रीम कोर्ट को कि किसान अभी भी अदालत द्वारा या सरकार द्वारा गठित किसी भी कमेटी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है और कमेटी की जो रिपोर्ट आती है, क्या उस रिपोर्ट को किसान स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका वो केंद्र सरकार के लिए है, वो इस मायने में है कि अभी फिलहाल तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी गई है, अंतरिम रोक लगाई गई है तब तक जब तक कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, सुप्रीम कोर्ट उसे कंसीडर नहीं कर लेती और उसके बाद अगला आदेश जारी नहीं करती। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को लेकर ब्रजेश, इस पूरे सुनवाई पर एक बात तो साफ है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि ना तो हम यहाँ पर सरकार के विरोध में है, ना हम यहाँ पर किसानों के विरोध में बैठे हैं, क्योंकि तीनों कानून सदन में पास हुए हैं और इन तीनों ही कानूनों के पक्ष में भी कुछ किसान हैं। तो जैसे कि फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि हम इन तीनों कानूनों को रद्द भी कर सकते हैं। हालांकि हम रद्द नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, ना ही किसी के विरोध में है। तो ये तब तक के लिए होल्ड कर दिया गया अगले आदेश तक। लेकिन कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। हालांकि किसान नहीं चाहते थे कि कमेटी का गठन हो, इस प्रस्ताव को ठुकरा चुके थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन कानूनों को रद्द किया जाता तो एक बार फिर जो है विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो है टकराव की स्थिति बनती। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून बनाया गया है, संसद के दोनों सदनों में बाकायदा तीनों कानूनों को पास कराया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को तब तक के लिए, जब तक की कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक के लिए इस कानून के अमल पर रोक लगाई है। इसको होल्ड किया गया है, इस पर स्टे किया गया है, लेकिन इसको रद्द नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने
प्रधानमंत्री को नोटिस जारी करना या प्रधानमंत्री को लेकर के किसी भी तरीके से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री कोई पार्टी नहीं है, हम सीधी सी बात कानून को स्टे कर रहे हैं। जो तीनों कानूनों का तब तक अमल नहीं होगा जब तक 4 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो अब केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि किसानों के साथ बातचीत के जरिए जो है ये मुद्दा हल हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ एक तरह से देखिए तो केंद्र सरकार के मनमाफिक बात भी हुई है। अगर दूसरे नजरिए से आप सोचे, लगातार कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री या सरकार पूरी इस बात की कोशिशों में लगी थी, किसानों से ये भी कह रही थी कि देखिए हम कमेटी का गठन कर देते हैं, आप आंदोलन को मुलतवी कर दीजिए, कमेटी की गठन की रिपोर्ट जो आती है उसके बाद जो है हम आगे का फैसला लेंगे। अगर आप कमेटी को लगता है कि कानून गलत है तब उसको आगे जो है कंसीडर करेंगे। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया, कानूनों को जब तक चलिए ब्रजेश बने रहिए हमारे साथ। राजवीर जोधव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए किसान नेता हैं। राजवीर, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है यहाँ पर कि अब तीनों ही कानूनों पर रोक लगा दी है अगले फैसले तक। साथ ही कमेटी का गठन किया है जो ये फैसला लेगी कि आखिर ये तीनों ही कानून किसानों के लिए ठीक है या नहीं है। क्या रिएक्शन आपका इस पे? जी 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 बताइए। देखिए, हमारा अभी इन पर स्टे किया है। हम लोग कानून रद्द कराने के लिए चाहते कि कानून रद्द होना चाहिए, कानून उपयोगी नहीं है। और चौथा, अभी हमारी जो चौथा कानून हम चाहते थे कि जो एमएसपी पे कानून बनाया जाए, जो हमारी दूसरी अहम मांग थी, वो अभी पूरा जो के पड़ी हुई है, उसका कोई चर्चा नहीं हुई है। तो अभी तो कोई ऐसी ज्यादा संतोषजनक बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने ठुकरा दी थी ये बात कि कमेटी तो हमें स्वीकार नहीं है बनना, इस फैसले का स्वागत करते हैं आप? देखिए, अब विचार करेंगे इस पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य नहीं तो फिर किसका फैसला मान्य होगा राजवीर जी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पहले सरकार को मनवाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने कहा था कि ये तीनों ही जो कि कानून बनाए गए हैं ये पूरे देश में लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फिलहाल इन पर रोक लगा दी गई है, तो सरकार भी रोक लगा देगी इन पर। उन्होंने तो नहीं कहा कि भैया हम इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। नहीं, स्टे किसी चीज का समाधान नहीं हो, तो फौरी तौर पे स्टे है। राजवीर जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि समाधान चाहते हैं तो कमेटी का गठन होगा, क्योंकि सिर्फ वही किसान इस कानूनों के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है जो कि सड़क पर बैठे हैं। देश में और भी किसान है ना, उनकी भी तो सुनी जानी चाहिए। फिर सिर्फ इस जिद से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा राजवीर जी? नहीं, और भी किसान है, ये मानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो कमेटी गठन हुई है, अभी एमएसपी का कानून हमारा अभी बकाया पड़ा है। एमएसपी का कानून नहीं बनाया गया है। नहीं तो विरोध तो आपका सबसे बड़ा तीनों कानूनों को लेकर है ना, क्या मानते हैं? समांतर बिल्कुल बराबर की मांग थी कि एमएसपी पर भी कानून बने। तो पहले एक मामला तो सुलझेगा, तब तो दूसरे पर पहुंचेंगे। 4 मांगे रखी थी आपने, 2 आपकी मान ली गई। अब यहाँ पर जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो अब इसको लेकर अब आगे का आगे फैसला क्या? कमेटी का गठन को लेकर जिस तरीके से बात कही गई है, आपको स्वीकार है? नहीं, कमेटी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबको स्वीकार होता है, लेकिन अभी अब जो आया है थोड़ी देर पहले कि विचार करेंगे, अब इसमें भी क्या विचार के लिए रह जाता है? बिल्कुल नहीं, ये तो हर किसी को हक है कि जो भी फैसला आता है उसे विचार करता है। तो कोर्ट के फैसले के बाद जो फैसला आता है उसके लिए भी कोर्ट के दरवाजे खुले। लगता हमारा संपर्क टूट गया है। तो बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। तीनों ही कानूनों को होल्ड कर दिया गया है अपने अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही कमेटी गठन करने के लिए कहा गया है जिसमें यह फैसला होगा कि आखिर ये तीनों कानून किसानों के लिए ठीक है या नहीं है। हमारे साथ विजय श्रीवास्तव बने हुए हैं, साथ ही गाजीपुर से गौरव यादव भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गौरव, इस वक्त किसानों का क्या कहना? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि जो तीनों कानून है फिलहाल रोक दिए जाए जब तक अगला आदेश ना आए। साथ ही कमेटी का गठन जिस तरीके से किसानों ने ठुकरा दिया था, फिलहाल अब किसानों का क्या कहना है इस पर? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान लगातार ढोलमोल रवैया यानी कि गोल गोल बातें करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो पहले कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो मान्य होगा, वहीं दूसरी तरफ कि अब कहना यह है कि किसान कह रहे हैं कि जो बिल जो रोक लगाई है वो रोक नहीं चाहिए, यानी कि उसे खारिज कर दे, बिल्कुल ही खत्म कर दे, अस्तित्वहीन कर दे, वो बात है। एक बात बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून है उस पर रोक लगा दी, उसे होल्ड कर दिया है कि अभी इसका ना इम्प्लीमेंटेशन होगा ना ये खत्म होगा जब तक एक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, एक सर्वे नहीं हो जाएगा कि किसान के हित में है या इसके खिलाफ है।
ये एक विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाएगी पूरे भारतवर्ष से, समझकर लोगों से, और उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि इस कानून को खत्म कर देना है या इसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी फिलहाल इसके इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगाए। तो क्या ये फैसला आपको मंजूर है? नहीं, अभी ये प्रक्रिया तो लंबी हो गई। नहीं, होल्ड लगा दिया ना होल्ड पे ना अभी, लेकिन जो चल रहा है कि जो किसानों की अपनी डिमांड चली, देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया कर किसानों के हक में जो फैसला आ रहा है उसके लिए तो स्वागत है सुप्रीम कोर्ट का। और खिलाफ तो नहीं है। देखिए भाई, अपना हक है, अपनी मांगे तो रख रहे हैं, कोई वो तो नहीं है, जायज मांग रख रहे हैं, ठीक है ना। किसान आ रहे हैं, घर छोड़े बैठते हैं, फिर वो खाद भी डलना जो भी है, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किसानों का सहयोग रहा सबसे ज्यादा, या नहीं जी। तो कहने का मतलब ये कि जो है सुप्रीम कोर्ट का अगर हित में आता है तो कहते उसका सम्मान करेंगे, बाकी अगर वो किसानों के वो रहा तो वो नहीं लगेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी होल्ड लगा दिया है। होल्ड लगाने के बाद इस पूरे ही जो कानून थे 3 कृषि बिल, उन पे होल्ड लगा दिया कि अभी इसका अस्तित्व नहीं होगा, अभी इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, और अब एक रिपोर्ट मंगाई जाएगी, एक गौरव, की जाएगी। कमेटी के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। एक कमेटी का गठन होगा जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता भी है और साथ ही कृषि विशेषज्ञ भी हैं, और वो ये फैसला करेंगे कि ये तीनों ही कानून किसानों के लिए ठीक है या नहीं है। उस रिपोर्ट पर आगे ये कानून लागू होगा या नहीं होगा, उसके बाद ये फैसला आएगा। तो ये बात क्या किसानों को मंजूर है? जिस तरीके से कमेटी के गठन की बात को कल तक ठुकरा दिया गया था, लेकिन आज ये फैसला लिया गया है कि गठन होगा, उसके बाद ही इस पूरे बात पर, इस पूरे मामले पर कानूनों को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। तो मंजूर होगा अगर कानून ठीक निकले तो? तो बात कर लेते हैं। एक बात बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी गठन, उस कमेटी में आपके भारतीय किसान यूनियन के लोग भी होंगे और भी किसान विशेषज्ञ होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे, और भी लोग होंगे जिनके मिली जुली एक रिपोर्ट तैयार होगी, जिनसे बात करके, जिनसे समझा जाएगा कि ये जो कानून अस्तित्व में लाने की बात है, जो सरकार लेके आई है, इससे किसान का वाकई में नुकसान है या वाकई में फायदा होगा, और फायदा होगा तो किस आधार पे होगा, नुकसान होगा तो किस आधार पर होगा। इस सबकी एक विस्तृत रिपोर्ट वो कमेटी गठित करेगी। तो क्या आप तैयार हैं इस कमेटी के गठन होने? 2 चीज कहना चाहता हूँ। जो आज चीज कर रही है, तो इन चीजों को, ये कानून लागू करने से पहले इस विषय पर सोचना चाहिए। नहीं, अब ये जो चीज हो चुकी उसकी बात नहीं करते। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आया है बीच में, और सुप्रीम कोर्ट ने यदि ये कहा है कि हम एक कमेटी गठित करवा रहे हैं और उस कमेटी की रिपोर्ट तो होगी जिसमें आपके भारतीय किसान यूनियन के लोग भी होंगे और कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, किसान भी होंगे और अधिकारी भी होंगे, सभी के बीच में सभी से समझकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और उस रिपोर्ट पे ये देखा जाएगा कि ये जो बिल है ये किसान हित में है या किसान विरोध में है। तो क्या इस कमेटी के गठन से आप तैयार है? नहीं, देखिए अभी जो हमारा जो छोटे राकेश जी कहते हैं, मेरा जो मानना है, मतलब कहने का मतलब है कि वे जो फैसला भी बताएंगे। देखिए, आप किसान हैं, मैं किसी संगठन के नेता से बात नहीं कर रहा, मैं इस समय किसान से बात कर रहा हूं, और मैं किसान के रूप में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक ऐसी कमेटी गठित हो जो कमेटी किसान के बीच से हो, किसान के लोगों से हो, और उससे रिपोर्ट आए कि ये बिल सही है या ये बिल गलत है। गौरव बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश, किसानों से बात हुई, फिलहाल किसान नेता भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, प्रदेश अध्यक्ष राजवीर यादव। इनका ये सभी का कहना है कि ये जो तीनों कानूनों को लेकर कमेटी का जो गठन किया गया है, इस पर विचार करेंगे, और अगर सड़कों पर जो किसान बैठे हैं, लगातार बॉर्डर पर बैठे हैं, जो कि आंदोलन में शामिल हैं, उनको ये बात अभी तक समझ से परे है। उनका कहना है कि तीनों ही कानून रद्द हो, हम तो तभी मानेंगे वरना हम नहीं मानेंगे। ये कंफ्यूजन क्यों है किसानों में? क्या समाधान नहीं चाहते हैं? इससे तो साफ समझ में आता है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी जाएगी, सरकार की बात तो सुनी नहीं रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी विवाद का समाधान चाहते हैं तो आपको खुले मन से समाधान के मंच पर बैठना होगा। ये बात तो सरकार भी पहले दिन से कह रही है ना कि भाई अगर आपको कोई गफलत है तो हम कमेटी बनाते हैं, कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या नया किया? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही किया। सरकार की तरफ से भी इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये कानूनों पर अमल ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उसी राह पर चलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रद्द नहीं किया, और यूं ही आप कैसे रद्द कर सकते हो? अगर सदन ने, आप ये बताइए, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि निम्न सदन और उच्च सदन, दोनों सदनों ने पूर्ण बहुमत ध्वनि मत के साथ कृषि बिल को, तीनों बिलों को पास किया है। और अगर तीनों उसको पास किया है, पूरे देश के सांसदों की इसमें अपनी सहमति थी जो आपके नुमाइंदे हैं, तो फिर वो भला जो है गलत कैसे हो सकता है? लेकिन बात अगर रही कुछ क्लॉजेज में आशंकाओं की बात है तो कमेटी बैठेगी, कमेटी के समक्ष आप अपना पक्ष रखिए, आप अपनी बात रखिए, अपनी आशंकाएं रखिए। जो कानूनविद होंगे, जो संविधानविद होंगे, जो तमाम जानकार होंगे, कृषि विशेषज्ञ, वो ये तय करेंगे कि ब्रजेश, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे।
गौरव हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। गौरव, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल रितु। जी गौरव, राकेश टिकैत के पास आप इस वक्त खड़े हैं। जो प्रक्रिया आई है यहाँ पर, जो भी प्रतिक्रिया आई है अभी तक किसानों की, उसमें तो किसानों का यही कहना है कि हमें ये स्वीकार नहीं है, कानून रद्द होने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या प्रतिक्रिया, जरा पूछिए इनसे। ये मैं जाऊं, मैं तो इतना वापस ना हो जाएगा, इतना जाऊंगे क्या, मैं मर जाऊं। जी बिल्कुल, बात करते हैं अभी राकेश टिकैत हमारे साथ। एक सवाल लेंगे आपसे, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी मैं मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, प्रेम भाई साहब, किसी तरह भी नहीं जाऊं, किसी तरह भी। ये राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। एक सवाल है एक सवाल